अस्सलाम वालेकुम जी। तो जो कौम एक मुत्तकी परहेजगार, एक आलमे दीन को छोड़कर एक फ्राडिये, एक झूठे, एक जानी शख्स को वोट करे तो भाई फिर उन कौमों पे अज़ाब भी आएंगे। फिर आप अल्लाह से गिला नहीं कर सकते। मौलाना कासिम साहब ने इमरान खान का खूब डटकर मुकाबला किया, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हमारी जो कौम है, हमारे जो लोग थे NA-22 के वोटर, उन्होंने एक मजहबी शख्स को, एक आलमे दीन और इंतहाई एक अल्लाह के नेक बंदे को छोड़कर एक फ्राडी, एक जाने को वोट दे दी। तो उसके बाद जब से इन्होंने 8 में से 6 सीटें इन्होंने जीती हैं, अपनी ही छोड़ी हुई 8 नशिस्तों पे इलेक्शन था जिनमें खान साहब 2 पे हार गए। मुल्तान वाली सीट ये बुरी तरह हारे, मूसा अली गिलानी ने इनको वहां पर बच्चियां मारी हैं, और दूसरे वो मलीर वाली सीट PPP ने वहां भी इनको नहीं जीतने दिया। तो 8 में से 2 सीटें ये हार गए और फिर रात भर ये जश्न मनाते रहे। मसलन और पागलों, खोते के दिमाग वालों, 8 सीटें तुम्हारी थी, तुम उसमें भी 2 सीटें हार गए हो। कौमी असेंबली में तुम्हारी 2 सीटें कम हो गई हैं, तो जश्न किस बात का भाई? और अगर इतने ही आपकी पॉपुलैरिटी, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी थी, तो फिर इमरान खान साहब को चाहिए था कि भाई खुद क्यों 7 सीटों पे आपको लड़ना पड़ा, और लोग मर गए थे आपकी पार्टी में, उनको लेके आते। इनको यकीन था कि अगर कोई और बंदा ये लाएंगे तो वो इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। तो कब तक लड़ोगे 6-6, 7-7 सीटों पे? सुनने में आ रहा है कि वो फिर 10 नशिस्तों पे वो इस्तीफे मंजूर करने वाले हैं आपके। फिर 10 पे लड़ोगे, 2-3 फिर वो ले जाएंगे। इसी तरह उन्होंने अपना टेन्योर पूरा कर लेना है। तो आप किस कामयाबी का जश्न मना रहे हो खान साहब? तो सीटें ये जीते हैं, 6 सीटें, मैं मानता हूं, लेकिन ये सीटें जीतकर भी ये हार गए हैं, क्योंकि इन 6 सीटों पर, इन 6 नशिस्तों पर दोबारा इन्हें इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। एक ही इनके पास रहेगी। तो वफाकी हुकूमत को पहले 2 वोटों की बर्तरी थी कौमी असेंबली में, अब उनके पास 4 या 5 वोट हो गए हैं, यानी कि अब उनकी हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। अब चलते हैं PDM इत्तेहाद की तरफ कि उन्होंने इस इलेक्शन में क्या जीता और क्या हारा। तो भाई पीपल्स पार्टी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, वो तो इमरान खान की 2 सीटें वो ले उड़े हैं, मलीर वाली और मुल्तान वाली। और सबसे ज्यादा जो बुरी हुई है, सबसे ज्यादा जो धचका लगा है, वो लगा है, पहले तो लगा है ANP को। ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि ये हुकूमत से ये कह रहे थे कि अगर आपने इलेक्शन ना करवाए, हुकूमत पहले ये कोशिश कर रही थी कि इलेक्शन ना करवाए जाएं, इलेक्शन कमीशन से ये कहा जाए कि नहीं जी, मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं, सैलाब की वजह से ये मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएं। लेकिन ANP ने तो PDM से अलहदगी का ऐलान कर दिया था कि अगर आपने फौरी तौर पर इलेक्शन ना करवाए तो हम हुकूमत से बाहर भी आ सकते हैं। यानी कि इनको इतना यकीन था अपनी 2 सीटों का कि हम ये हर सूरत जीतेंगे। तो बहुत बुरी हुई है भाई इनके साथ। एक नशिस्त पे तो इनका अच्छा खासा तगड़ा मुकाबला किया है, और दूसरी गुलाम अहमद बिलोर वाली जो नशिस्त थी, वहां पर तो बुरी तरह ये हारे हैं। MQM का तो सफाया हो गया है, वो तो उनकी तो जमानत जब्त हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान के जो मौलाना कासिम है, उन्होंने बहुत सख्त मुकाबला, बहुत तगड़ा मुकाबला किया। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मौलाना फजलुर रहमान या JUI फे ने अपना वोट बैंक गवाया है, ये लूज किया है। रही बात मुस्लिम लीग नून की, तो भाई ये खमियाजा भुगत रहे हैं। शहबाज शरीफ की गलतियों का खमियाजा पूरी मुस्लिम लीग नून को भुगतना पड़ रहा है। इनको शौक था, ये तारीख में अपना नाम लिखवाना चाहते थे कि शहबाज शरीफ भी इस मुल्क का वजीर आजम रहा है। हमजा शहबाज शरीफ को भी शौक था कि मैं भी तारीख में नाम लिखा जाएगा कि हमजा शहबाज शरीफ भी पंजाब का वजीर आला रहा है। तो इनकी इक्तदार की लालच और इनकी जो अपनी गलतियां हैं, जो सियासी प्लेयर हैं जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने इस्तेमाल किया शहबाज शरीफ साहब को। ये उनकी बातों में आगे, भाई सियासत में सब अपना मफाद देखते हैं, दोस्तियां यारियां कुछ नहीं होती सियासत में। तो ये उनके साथ वो तस्वीरें बनाते रहे और गप्पे मारते रहे और खिलखिलाते रहे कि नहीं जी हम में इत्तेहाद है, ये मुखलिस है मेरे साथ। तो मुखलिस सियासत में कोई भी किसी के साथ नहीं होता। तो जो इमरान खान हुकूमत का 4 साल का गंद था, वो शहबाज शरीफ के सर में डाल दिया। शहबाज शरीफ को क्या नुकसान है? वो तो अब पूरी करेगा टेन्योर अपनी, मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन होंगे, ये आप आज लिख लें। तो शहबाज शरीफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नवाज शरीफ जब आएंगे, नवाज शरीफ दोबारा से कैंपेन शुरू करेंगे, तो फिर जो भी मुस्लिम लीगी होगा वो नवाज शरीफ का जो वोट बैंक है उसकी वजह से जीतेगा। जाहिर सी बात है कि भाई हैं तो फिर इनको आगे लाना पड़ेगा। तो शहबाज शरीफ की गलतियों का जो खमियाजा है वो मुस्लिम लीग नून को भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने नारा लगाया भाई सियासत नहीं, मैं रियासत बचाऊंगा। तो फिर भाई बचाओ रियासत, सियासत तो अब आपकी खत्म हो गई है। मसलन इतनी बुरी
इनकी शिकस्त हुई है। चलो मानते हैं हम कि उनकी सीटें ही थी, लेकिन भाई इलेक्शन तो हो रहा था, आपने वो हलके निकाले थे जहां पर विक्ट्री का जो मार्जिन था बहुत कम था, अपनी मर्जी के हलके आपने चुने थे, वो उसने हरा दिया। चाहे वो खुद लड़ा लेकिन वो उसने हरा दिया। फैसलाबाद जैसा इलाका या फैसलाबाद जैसा हलका जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ तस्वर किया जाता था, 20,000 वोटों की लीड से आप वहां पे हारे हो। ननकाना साहब में अगरचा कुछ बेहतर मुकाबला हुआ लेकिन वहां से भी इमरान खान साहब सीट जीत गए आपसे। तो क्या बचा आपके पास? एक शेखुपुरा वाली PP 139 वाली आपके पास सीट आई है, वो भी बहुत तगड़ा मुकाबला हुआ है। तो सबसे बड़ी लूजर है इस इलेक्शन की एक तो ANP, दूसरी है MQM और तीसरी मुस्लिम लीग नून। बल्कि मेरी नजर में सबसे बड़ी लूजर मुस्लिम लीग नून है। सब कुछ ना कुछ ले गए हैं, इनको सिर्फ एक चुंगे में सीट उन्होंने दी है। ये बातें कर रहे थे कि हमने पंजाब की हुकूमत गिरानी है। अब मुझे समझ नहीं आती कैसे ये पंजाब की हुकूमत गिराएंगे। और जो नवाज शरीफ साहब का इरादा था मुल्क वापस आने का, मुझे तो अब ये भी शक हो रहा है कि हो सकता है कि उनको अपना इरादा मुलतवी करना पड़े। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं भाई, यहाँ पर अब खुल के सियासत होगी। बुज़दिलों को ये अवाम भी पसंद नहीं करते। अगर फिर नवाज शरीफ साहब वापसी का इरादा मुलतवी करते हैं तो भाई शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून की सियासत का जो बेड़ा गर्क इन्होंने पहले करना था कर दिया। अब ये मुस्लिम लीग नून को तबाह बर्बाद कर देंगे, जो इनकी सोच है, मफाहमती सोच। तो इमरान खान साहब जो जश्न मना रहे हैं, इस जश्न का कोई तुक नहीं बनता। ये तो बस अवाम की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। अगर 10 इस्तीफों को दोबारा वो मंजूर कर लेते हैं, और शायद अब वो करें, इन्होंने अपना जो मुद्दत है वो भी तो पूरी करनी है, शायद वो 10-15 मजीद इस्तीफों को मंजूर कर ले और इलेक्शन कमीशन उस पर इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दे, तो फिर जो 10-15 हल्के होंगे क्या उन पर भी इमरान खान साहब खुद लड़ेंगे? और अगर ऐसा ही होता है तो फिर तो लोग वैसे इससे बेजार आ जाएंगे कि ये बंदा, कि ये तो कोई नशई है। तो इस इलेक्शन का फायदा इमरान खान साहब को भी नहीं हुआ, बल्कि इमरान खान साहब नुकसान में गए हैं। अपनी कौमी असेंबली की 2 सीटें वो गवा बैठे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़े लूजर है इस इलेक्शन के, वो मुस्लिम लीग नून वाले हैं और इसके पीछे शहबाज शरीफ की गलत पॉलिसियां हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।